कुदरत जब कुछ देती है तो उसमें दवा भी होती है और दुआ भी शामिल होती है। ये छोटी सी मधुमक्खी फूलों से जो रस लेती है वही शहद बनकर हमारी सेहत का इतना बड़ा सहारा बन जाता है। जरा सोचिए, आयुर्वेद इसे अमृत समान कहता है और आज इसी कुदरती तोहफे को मीनाक्षी प्रैक्टिकली बताने वाली हैं कि आखिर है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे फायदा पहुंचाता है। क्या तैयारी भाई मीनाक्षी आज? बस इतना सा शहद देख रहे हैं आप, बस इतना सा शहद, 1 चम्मच। इसमें सर्दी के मौसम में आधी परेशानियों का इलाज छुपा हुआ है। आयुर्वेद में इसे मधु कहते हैं, जो वात और कफ दोनों को शांत करता है। सर्दी में खांसी जुकाम बार बार होता है, गले में खराश होती है, तो उसमें भी ये शहद हुसैन अमित आराम देता है। मधु, हाँ, और अगर सुबह खाली पेट ऐसे ही गुनगुने पानी के साथ अगर 1 चम्मच शहद ले लिया जाए, देखिए दूध भी है और पानी भी है। तो भाई मैं कहूँ, आपने दूध के साथ पानी का क्या हिसाब किताब? बताना दोनों है ना। कि अगर दूध नहीं इत्तेफाक से आपके पास तो आप गर्म पानी में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई लोगों को दूध हजम होने में दिक्कत होती है। हाँ, तो ये है गर्म पानी में अगर थोड़ा सा शहद अगर मिला लिया जाए तो इससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। मौसम का झटका फिर कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बात है। और ये सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, मैं बता दूं, सर्दी में जितनी थकान, लो एनर्जी, पाचन की कमजोरी आप महसूस करते हैं वो तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल ग्लूकोज प्रोटेक्टोज सीधे शरीर को आपको गर्माहट देना शुरू करता है, एनर्जी देता है। और जिन लोगों को कब्ज है, गैस है या फिर भारीपन रहता है, शहद उनके लिए पाचन की तरह काम करता है। और मीनाक्षी ने पानी वाला जो शहद है वो लेके ये बता दिया कि ये गर्म पानी में ही शहद लेती हैं। इम्यूनिटी बूस्टर। और वैसे भी व्रत हो और थोड़ा सा शहद अगर ले लिया जाए गर्म पानी के साथ तो फिर शरीर को खूब सारी एनर्जी मिलती है। और अमित, जो बात आप बता रहे थे, अगर त्वचा बड़ी रूखी सूखी सी है, लिप्स पर ड्राइनेस आ गई है, तो शहद सबको अंदर से भी नमी देता है। और देखिए, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में बार बार शहद की तारीफ की, खास तौर से कश्मीर के शहद की, जो पूरे देश में सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा औषधीय माना जाता है। अब जरा सोचिए, कुदरत की इतनी प्यारी नेमत है, ये इतनी बेहतरीन है, इतना आसान और इतना सस्ता हेल्थ पैक ये दे रही है, तो क्यों ना इसे अपनी सर्दी की दिनचर्या में शामिल कर ले। और अगर योग के साथ इसे जोड़ दिया जाए तो फिर आधी से ज्यादा बीमारियों पर इंटीग्रेटेड स्ट्राइक हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जल्दी से एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए, 1 चम्मच शहद रोजाना और 30 मिनट हमारे साथ रोजाना योग हर दिन। फिर ना तो ठंड हो लगेगी आपको ज्यादा, ना पोल्यूशन का कोई बहुत असर होगा। ये सारी टेंशन लाइफ से खत्म हो जाएगी और लाइफ स्टाइल बीमारियों का झंझट ही आपकी लाइफ से चला जाएगा। फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और बाकी शहद की मिठास के बारे में और स्वामी जी हमें बताएंगे। ये दूध वाला, ये शहद वाला दूध, ये किससे चाहिए? अमित, आपको या हुसैन इस बारे में बोला है। हम जरा स्वामी जी को जोड़ लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी तो जी। हुसैन जी को ही पिला दीजिए। पिला दिया स्वामी जी, हम पीजिए स्वामी जी, लीजिए लीजिए। हमारे स्टूडियो वाले स्वामी जी, हमारे स्वामी जी हैं। और ऐसा हमने एक ये पैक बना दिया है, ऐसे गिरता नहीं है, थोड़ा दबाओ तो ऐसा। यहाँ तो चम्मच की भी आवश्यकता नहीं रही स्वामी जी। तो हमने भी बिना चम्मच के, लेकिन इसको लेते ही ना गजब की एनर्जी आ जाती है। ऐसे ऐसे ये करें, ऐसे, और ये करें। देखो, ये दूसरा, पहला मिश्र दंड, फिर ये ऐसे हनुमान दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, होले होले ऐसे, और तेजी से, फिर यूं और यूं। जैसे हमारा देखो, ये छोटा सा बच्चा भी 5 ही दिन का है, ये 5 दिन का हमारा गाय का ये बछड़ा, और ऐसे गाय की बछड़ी। ओ, कितना प्यारा है ये। इसकी माँ जो है, ये देखो, इसका ऊंट देखो। हाँ, और 10 किलो दूध देती है ये एक बार में।
और फिर देखो, आजा आजा बाबू, इसको भी शहद खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन इसको बाद में खिलाएंगे, नहीं तो वहाँ अच्छा स्वामी जी देखिए, पूरी दुनिया में ऐसे ये मिश्रदंड शहद बड़ी कमाल की चीज है। अब जी मेरे भाई, अब ये कहा जाता है कि कुदरत जब देती है स्वामी जी कुछ, तो उसमें दवा भी होती है और ऊपर वाले का करम भी उसमें शामिल होता है। जैसे एक छोटी सी मधुमक्खी चलो उल्टे ले। फूलों से अलग अलग फूलों पर बैठ करके उनका रस चूसती है और फिर वही इकट्ठा करती है ला करके अपने छत्ते में, जो शहद की शक्ल में आपको मिलता है और हमारी सेहत का इतना बड़ा सहारा बन जाता है कि आयुर्वेद इसे अमृत समान कहता है। तो आज उसी शहद के गुणों पर बात होने वाली है और कैसे ये अलग अलग तरह की परेशानियों में काम करता है, फायदा देता है, ये आपको स्वामी जी से जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस पावर सेशन को स्वामी जी के साथ कीजिए, ताकि सर्दी की वजह से जो आलस आपके अंदर भर गया है, जरा उस आलस को पहले किनारे कीजिए, ताकि फिर ये बहुत जरूरी है। कम से बिल्कुल कम स्वामी जी। भुजंगासन, साधारण दंड और साधारण दंड के साथ फिर ये हनुमान दंड और फिर ये विश्व दंड, ऐसे यूं पूरा, और फिर जो है इसमें जो कर सके वो वृश्चिक दंड भी ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ये ऐसे भी यूं, और फिर ये यूं ऐसे और ऐसे। तो ऐसे योग करेंगे, निसर्ग के साथ रहेंगे। और भाई आपस में कंपटीशन होता है ना, तुम्हारे तरह माँ का दूध पिया, तो देखो हमारा बछड़ा तो अभी भी दूध ही पी रहा है, इसलिए इतना हेल्दी है। तो वो हमारे साथ कंपटीशन में आ जाए, ऐसे लग जाए। यदि इतना भी ना हो पाए तो कम से कम मैंने कहा भुजंग आसन तो जरूर कर ले, कम से कम 10-20 बार सूर्य नमस्कार और 10-20 बार दंड बैठक। इतना भी ना हो पाए तो चलो ताड़ासन तो कर ही लो। क्या नाम बिटिया? शोभा। इसने तो कैंसर को हरा दिया, और तुमने? कमर दर्द और साइड। चलो, शोभा, संध्या कैंसर जैसे रोगों को हरा देते। स्वामी जी शहद इतनी कीमती चीज है देख ताड़ासन, और जो कि इसे बन ईश्वर का पाए- तो उसके लिए धन्यवाद किया ही जाए, लेकिन मधुमक्खी को भी उसके लिए शुक्रिया आज कह देते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जो सामान्यतः हम लोग जानते हैं 2 तरह की मक्खियाँ, एक मधुमक्खी और एक सामान्य मक्खी। मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी पवित्र से पवित्र जगह पर सिर्फ बैठती है और जो चीज़ें वो अपने मुंह में इकट्ठा करके ला करके अपने छत्ते में इकट्ठा करती है उसे शहद कहा जाता है, जो आयुर्वेद में अमृत समान है। वहीं जो एक सामान्य मक्खी है वो इंसान का सारा खूबसूरत शरीर छोड़कर किसी बजबजाते हुए गंदे से जख्म पर बैठना पसंद करती है। तो मधुमक्खी से एक और सबक लिया जा सकता है कि हमेशा पवित्र जगहों पर जाइए, पवित्र चीज़ों के करीब रहिए, तो आपसे जो चीज़ें निकलें- मधुग्राही बनो। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी देखिए, सर्दी में ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और हार्ट अटैक की घटनाएं सर्दियों के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो स्वामी जी क्या रोज़ाना अगर 1 चम्मच शहद सुबह सुबह ले लिया जाए और उसके बाद योगाभ्यास कर लिया जाए तो ये बीपी स्पाइक वाला जो मामला है इसको काबू कर लिया जा सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। सुबह सुबह, अब मैं इसमें थोड़ा सा और संशोधन कर देता हूँ। जी प्लीज। सुबह सुबह शहद लीजिए, और कुछ ज़्यादा ही ठंडे ठंडे हैं तो शहद के साथ अभी हमने ये केसर भी दे दिया है। शहद और केसर, थोड़ा मुंह में केसर की 2-4 पोखरी ऐसी डाल करके ऊपर से ये, फिर ये शहद ले लीजिए और हाँ, नहीं तो सुबह सुबह गोधन अर्क में शहद ले लीजिए। आंवला एलोवेरा गिलोय, गोधन अर्क, आंवले का जूस, उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, उसका रस निकालिए। लहसुन, प्याज, आंवला, इसका रस निकाल के थोड़ा तुलसी डाल के, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी अदरक, उसको कूट करके उसमें शहद मिलाकर ले लीजिए। तो माने शहद के साथ ऐसा और भी प्रयोग कर लेंगे ना तो
फिर तो सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। फिर जैसे अभी प्रचंड ठंड हो गई है, फिर भी तो है, हमको तो ठंड नहीं लग रही है, तो शहद के साथ आप सुबह सुबह थोड़ी केसर ले सकते हैं, शहद के साथ तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, थोड़ी छोटा सा एक तुलसी का पत्ता, छोटी सी अदरक की छोटी सी हल्दी की गांठ मुंह में ले ली, और बस शहद, उससे उसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है। तो हल्दी अदरक तुलसी केसर, और जिनकी नाक बंद रहती है तो 2-4 बादाम, 1-2 काली मिर्च, और हमने तो डेट और एलमंड का सिरप ही बना दिया, उसको थोड़ा मुंह में डालें, उसके साथ शहद डालें, पूरी नाक खुल जाती है। जिनकी को अचानक ठंडा लग जाती है और नाक भारी रहता है, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी कल बात हो रही थी, बोले बाबा जी आपसे 15 साल बाद बात, और ये इस बीच में मेरी तो नाक ही टेढ़ी हो गई, नाक बंद हो गई। मैंने कहा तुम तो बड़े बहादुर व्यक्ति हो। बोले जी मैं आपके साथ कम से कम 100 पुशअप लगा सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ 5-10 किलोमीटर, लेकिन नाक बंद हो गई। तो देखो अचानक सर्दी में नाक बंद होने की जो समस्या है, उसके लिए भी ये सुबह सुबह का जो हनी है, और इसमें मैंने कहा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा सा बादाम, ऐसे मुंह में डाल करके उसको चबा लो, चबा करके रस लो उसका, रसो वैसा, रस चिकित्सा बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। तो ये करेंगे, और फिर सुबह सुबह थोड़ा सा जोगिंग सूर्य नमस्कार कर लेना, जो अभी हमने बताया पावर योगा का एक सेशन, और फिर ये आसन प्राणायाम कर लेना। स्वामी जी देखिए, बाजार ने हर चीज को अपने तरीके से देखा है, गला बैठ जाता है, श्वासारी ब्रोनकोम थोड़ा, तो वहां भी जी आपदा मेरे में भाई। अवसर तलाशा गया। अब शुगर के मरीजों के लिए हर चीज शुगर फ्री आ गई, मीठी तो लग रही लेकिन शुगर फ्री है। तो ये शहद क्या नुकसान करता है शुगर के मरीजों को, जरा इसके बारे में बताइएगा। और दूसरी चीज ये स्वामी जी कि सर्दियों में शुगर के मरीजों की जो ग्लूकोज रीडिंग है बहुत फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो क्या डायबिटीज वाले जो हैं वो शुद्ध शहद ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, और इसके अलावा कौन सा अभ्यास है जो उनके 1 चम्मच से ज्यादा, 1 चम्मच से ज्यादा शहद नहीं लेना है। देखो शुगर के 2 मेन कंटेंट हैं, एक ग्लूकोज, एक दूसरा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सही मिश्रण का नाम शहद है, और इसके जो पैरामीटर बनाए जाते हैं कि असली और नकली शहद की पहचान कैसे होगी, उसमें यही 2 पैरामीटर मेन होते हैं। अब इसमें एक बात खास ये है कि आप पानी में घोल करके, शरबत की तरह घोल करके मत लीजिए शहद को, ऐसी 1 चम्मच लीजिए बिना ही पानी के। और दूसरी बात, जो शहद है 1 चम्मच शुगर वाले भी ले सकते हैं, चम्मच लेना, कभी चमचा भर के खा लो तो बस इतना ध्यान रखना। और फिर मंडूकासन योग मुद्रासन भी कर लेना, मंडूकासन योग मुद्रासन। और मैं तो कहता हूँ शुगर की करो विदाई, इंडिया टीवी देखो मेरे भाई, सुबह सुबह इंडिया टीवी देखो भाई, शुगर बीपी की करो विदाई। तो अब इन शुगर बीपी की विदाई करना है, कुटाई करना है, छटाई करना है, इनको हटाना है, मिटाना है, भगाना है। और शुगर वाले भी 1 चम्मच तो खा सकेंगे। हाँ, हनी है, गुड़ है, शक्कर है, 1 चम्मच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, ऐसे ही फ्रूट्स में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोज को लीवर बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है, ये ग्लूकोज शरीर में घूमता रहता है। तो जैसे हमारा बाछड़ू घूम रहा है, ये भी आज सारी चीज़ों की टेस्टिंग करके मानेगा। हाँ, इसने भी ठान रखा है। इसका नाम क्या रख दिया स्वामी जी? आजा 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 आजा, इसका नामकरण करते हैं। ले ए बाबू इधर आ। ये अभी छोटा, अभी 4 ही दिन का हुआ है ना, 5वां दिन आज लगा है इसको, लेकिन 4-5वें दिन भी कितना जो है ये समझदार है। तो ये हमारे नंदी भगवान जी हैं, ये इसका नाम जी करण कर देते आज शिवाजी। तो अभी दौड़ना भी सीख रहा, वैसे आदमी तो चलना ही नहीं सीखता,
50 साल की उम्र हो भी चलना ही नहीं सीखा, और फिर चलना सीखा तो टांग घिस गई। तो चलो, तो बता रहे थे शुगर वाले भी 1 चम्मच ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स नहीं, बस इतना ध्यान रखें। अब इसकी माँ के पास ले जाओ इसको। ये नहीं तो ये, हाँ, इसको आगे भगा दो उधर, हाँ, भगाओ भगाओ इसको, तो इसकी सर्दी दूर हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, लेकिन ये भी अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जाता है। तो अब ये हमारी माँ है, योग माता, वेद माता, गो माता। गीता जयंती, कल गीता जयंती थी ना, हाँ, गीता जयंती पर जो है हम कल कुरुक्षेत्र में गए और जो है 5163 साल पहले, कितना, 5163 साल पहले जो है यही मार्गशीर्ष एकादशी को शुक्ल पक्ष में भगवान जी ने गीता सुनाई थी और वहाँ गजब का आयोजन था। तो हम कह रहे थे हम अपनी गीता से, वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, अपने पूर्वजों की विरासत से, प्रकृति से, संस्कृति से दूर हट गए और हम भूल गए कुदरत का निजाम, हम भूल गए वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, अपने गुरुओं की वाणी, वेदों की वाणी, और पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक गए। अब पूरे देश में जो है इन तत्वों का बोध न होने से अब कई टीवी चैनलों पर मैं भी देख रहा हूँ व्यर्थ की बहसें चल रही है। और तत्व का बोध गायब हो गया है। तत्व का बोध, कुरान का, पुराण का, बाइबल का, वेद का, योग का, आरोग्य का तत्व क्या है? तो तत्व ज्ञान, इसी को योग का है। इसलिए हमारे यहाँ पर तत्व मीमांसा, योग मीमांसा, तत्व मीमांसा, सनातन की शाश्वत जो मीमांसा है, सत्य सनातन, उसकी मीमांसा हम हर रोज करते हैं और कहते हैं भाई इससे जुड़ जाओ, शुगर फ्री Back हो to जाओगे, basics, स्वामी जी, जो बात आप मधुमेह हमेशा फ्री, कहते हैं, बीपी फ्री, मोटापा फ्री, मधुमेह मुक्त, मोटापा मुक्त, जो उच्च अपने रक्तचाप। जड़ों पर, अपने बेसिक पर लौटेगा, जी, वो मेरे अपने आप ही धीरे धीरे रोगों से मुक्त होता चला जाएगा। व्यक्ति को पता है कि कुआं है, गिरेंगे, मर जाएंगे, फिर भी अगर वो सचेत नहीं होता है तो फिर ये उसकी बुद्धि की कमी है। यहाँ पर हर रोज इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजते ही योग की क्लास लगती है। आपको पता है योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना जानिए, हम तो बराबर करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। स्वामी जी, ठंड में ब्लड क्लॉट यानी कि थक्का बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। कौन सी 3 ऐसी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए बड़ी जरूरी है? और क्या शहद का गर्म पानी के साथ लेने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है? क्योंकि आज जब शुरुआत हम कर रहे थे तो मैंने गर्म पानी के साथ ही शहद लिया। शहद को गर्म पानी में ले लो, थोड़ा सा नींबू और हल्दी अदरक, थोड़ा सा नींबू, हल्दी, अदरक, किसी को आंवला मिल जाए फ्रेश तो वो भी उसी में डाल दो, कूट लो और उसका रस डाल दो। फ्रेश नींबू, फ्रेश आंवला, फ्रेश हल्दी अदरक, फ्रेश तुलसी, थोड़ा ये कूट लो और कूट करके उसका रस निचोड़ करके पी लो। हमारे निरमा एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है, उसके करशन भाई पटेल बोले स्वामी जी मैं तो सुबह सुबह यही गर्म पानी में पीता हूँ और अभी भी उनकी उम्र जो है अभी करीब 80 के साल के करीब हो गई है, एकदम फिट है। सुबह सुबह गर्म पानी में पी लो। हमारे आहूजा साहब का मैं गिरीश जी का कितनी बार उदाहरण देता हूँ, सुबह सुबह उठ करके वही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये तेज गर्म पानी में और फिर ऊपर से उसमें शहद मिला दिया। तो स्वामी जी, एक कोई छोटी भी सी- एक चीज ले लो, केवल आंवला, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल तुलसी, केवल नीम, हल्दी आदि, कोई भी एक तत्व, केवल गोधन अर्क, और फिर इसके साथ साथ ये तो तेज गर्म पानी में लेना है। फिर 3 उपाय और कर ले। चाय कॉफी की जगह अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू कर दें। लो, चाय कॉफी की जगह अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। फिर दूसरा, लौकी का सूप पी ले। कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। आपको ब्लड थिनर खानी नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी नहीं पड़ेंगी, और ये मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। सर्दी में माल खूब दबा लेते हैं लोग, भूख अच्छी लगती है,
सर्दी में खूब भूख लगती, बहुत गर्मी में मई जून में आपने देखा भूख ही नहीं लगती, पानी पानी पीता आदमी। तो जो है सर्दी में भूख अच्छी लगती है, बाहर ठंड होती है ना, तो अंदर बॉडी उसको अंदर से हीट देती है, शरीर को गर्म करने के लिए, उससे भूख भी लगती है, खूब खाया पिया हजम भी होता है। लेकिन फिर कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं तो क्या करें, तो फिर मेदोहर वेट गोलें, फिर अश्वगंधा का प्रयोग करें, फिर जो है लौकी का सूप पिए। हाँ, लौकी का सूप ठंडा नहीं होता है। फिर ये अभ्यास करें, ये फिर मोटापा भी नहीं रहेगा। तो ये जिनको भी ब्लड के थक्के जम रहे हैं, स्वामी जी, सुबह सुबह लहसुन एक ले लिया विषय करें, दोपहर को प्याज मुझे लगता है सलाद कि के मेरी रूप में तरह खा लें, बहुत लोगों के सब्जी जहन बना में करके होगी। खा लें। एक प्रश्न है किसी को स्वामी ब्लड जी, के थक्के नहीं जमेंगे। और लहसुन से तो अर्थराइटिस, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, क्योंकि हम मधु का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि हनी, शहद का, तो स्वामी जी हम कैसे पता करें कि जो हमें मिल रहा है बाजार में वो शुद्ध है, उसकी पहचान कैसे होगी? दरअसल इसमें ना लोग चीनी की चाशनी मिला देते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी की मिलावट होती है। और ये भी यौगिक सेशन आज छोड़ना हमारे नहीं चाह रही है। नए नए आए हैं धरती के चाह ऊपर। रहा है। चलो, ओहो हो। ये इनको, क्योंकि ये जब माँ की कोख में थे तब से ये हमारे साथ, ये रोज हमको देखते हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह आते हैं इनके पास 3:30-4 बजे। तो ये अब हमारे साथ योग ही कर रहे हैं। तो देखो असली शहद, इसकी पहचान बड़ी मुश्किल है, लैब के अलावा कोई पहचान नहीं कर सकता। जो भी पहचान बताते हैं वो सब पहचान के नाम पर छलावा है। इसलिए या तो भाई छोटी और बड़ी दो तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक बहुत ही छोटी होती है, वो तो कहीं किसी गुफा आदि में लगती है। एक अत्यंत छोटी मक्खी ड्रोसोफिला से थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी होती है, और कई किलोमीटर तक ये जाती है। तो सबसे अच्छा तो है कि भाई जो है, जो कश्मीर से लेकर के पूरे हिमालय से लेकर के जो जंगल वाला जो शहद होता है, हमारे जितने भी वन प्रदेश हैं, हमारे जितने आदिवासी वनवासी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अच्छा शहद होता है। फिर मधुमक्खी पालन करते हैं तो फसलों पर जो फूल आते हैं, लीची है, यूकेलिप्टिस है और सरसों है। अभी सरसों आएगी ना, लेकिन ये सरसों वाला शहद जमता है। अब देखो, ये झूठी भ्रांति है कि असली शहद जमता नहीं है। विदेशों में तो 90% शहद का बाजार जमने वाले का ही है, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती है तो क्रिस्टलाइजेशन हो ही जाता है। तो जमना न जमना ये शहद की पहचान नहीं है, वो तो अलग अलग पुष्पों के ऊपर निर्भर करता है किस पुष्प से। जैसे लीची वाला शहद है, ऐसे ही जो वन्य शहद है उसके जमने की कम संभावना रहती है। सरसों वाला शहद तो 100% जमता ही जमता है। यूकेलिप्टिस के उससे और अलग अलग प्रकार स्वामी जी, के, चलिए कुछ और सूरजमुखी, सवाल जो लोगों के मन में अलग-अलग होते हैं। प्रकार के जो फसल है उनके समय, अब जैसे सर्दियों के अंदर खूब शहद का उत्पादन होता है, तो शहद एक सवाल जमेगा स्वामी जी भी, लोगों के जहन में बस ये सही रहता है, स्रोत से लिया जाए या सही ब्रांड का लिया जाए। पतंजलि के बारे में हम गारंटी दे सकते हैं कि वहाँ प्योरिटी है, क्योंकि 100% उसका हम लैब में टेस्ट करके, इसके 100 से ज़्यादा टेस्ट हैं और हमने सिर्फ एड ही बनाया था। 100 में से 100 पूरा खरा, 100 से ज़्यादा टेस्ट है इसके। एक सवाल स्वामी जी लोग ये कर रहे होते हैं कि इतनी कीमती चीज अमृत जिसे कहा जाता है, वो ये कैसे 400-500 रुपए किलो मिल जा रही बाजार में। एक बात ये होती है। अच्छा, कुछ लोग जो है खुला हुआ शहद जब बाजार में बेच रहे होते हैं स्वामी जी, तो बाल्टी में शहद होता है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता भी पड़ा हुआ होता है, और वो उसे कपड़े पे गिराते हैं और कहते हैं देखिए साहब ये कपड़े पे जज्ब नहीं होगा, कपड़े से चिपकेगा नहीं। उसके बाद जला के उसको दिखाते हैं कि साहब जलेगा नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हो रही होती हैं। अब एक एक करके आप ये तीनों बातों का ज़रा बताइए कि ये जो टेस्ट बाहर हो रहा होता है, सब भ्रांति है, सब भ्रांति है। ठीक है, देखो ये बात सच है कि कुछ लोग जब उसको लेकर के आते हैं जंगल से तोड़ करके, अथवा मधुमक्खी पालन वाला भी जो शहद होता है वो भी ऐसे, आज तो क्योंकि हम योगग्राम में निरामय में होते हैं उधर जंगल में, तो आपको खोखे ही दिखा देते हैं उसके। हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी और जसुदेव जी, वो उनको भी हमने कुछ सन्यासियों को इस सेवा में भी लगा रखा है। लेकिन ऐसे जब छत्ते वाला जो शहद होता है ना,
आप उसमें भर नहीं सकते, इसलिए वो तो प्योर ही होता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। बाकी जो है शहद के नाम पर ये पानी में नहीं घुलेगा, उस जमेगा नहीं, ऐसे जला करके दिखाते हैं शहद भी जलता है। मैंने कहा नहीं, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक पूरा सम्मिश्रण है, उसका एक संतुलित मिश्रण है। तो इसलिए ये सब जो टेस्ट है वो सब टेस्ट जो है हाँ, जिन को असली और नकली का पहचान है ना, उसकी गंध से, उसके फ्लेवर से, टेस्ट करके, टेस्ट से या टेस्ट से भी बता सकते हैं। ये फिर और बेहतर ये है कि एक भरोसेमंद व्यक्ति ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाएं, जो पारखी है, ताकि धोखे की कोई गुंजाइश ना रहे। क्योंकि जैसा कि आपने स्वामी जी बताया कि तरह तरह के फूलों से अलग अलग शहद होता है, तो सब में टेस्ट भी अलग हो सकता है, जम भी सकता है, नहीं भी जम सकता, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड ही एक बेहतर उपाय हो सकता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों में जुकाम, खांसी, कफ, ब्रोंकियल टाइटनेस, क्या शहद, अदरक और गर्म पानी, इन तीनों चीजों को मिलाकर के प्रस्थित हस्तासन जो आप करवाते रहते हैं, वो लंग्स को तुरंत आराम दे सकता है। ठंड के मौसम में लंग्स को मजबूत करने का रोजाना का रूटीन क्या होना चाहिए? एकदम आराम देता है। तेज गर्म पानी में हल्दी के टुकड़े डाल दो, छोटे छोटे करके, अदरक के टुकड़े डाल दो, थोड़ा तुलसी डाल दो। तुलसी, हल्दी, अदरक लगभग घर घर में होता है, और उसको तेज गर्म पानी में डाल करके थोड़ा, मैंने कहा केसर भी डाल दो, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े है ना, ऐसे स्लाइस से काट करके बादाम के, बादाम और काली मिर्च भी, उसको पूरा पाउडर करके नहीं, हल्का सा फोड़ के डाल दो, और थोड़ा केसर डाल करके उबाल करके पी लो, कहवा तैयार हो जाएगा, कश्मीरी कहवा। ओहो, ये बड़ा जबरदस्त है, ये तो एकदम गर्म कर देता भीतर तक। और फिर जो है योग कर लो, शीर्षासन कर लो, सर्वांगासन कर लो, हलासन कर लो, भुजंगासन कर लो, फिर तो पूरी अंदर से गर्माहट ऐसे आएगी कि सर्दी आपको छू न पाएगी। और अचानक सर्दी लगने से जिनका ज़्यादा ही गला खराब हो गया, उसके साथ स्वासारी ब्रोनकोम भी ले ले, स्वासारी क्वाथ ले ले, मुलेठी का दालचीनी का काढ़ा ले ले, बड़ा गजब का काम करता है। च्यवनप्राश ले ले, बालप्राश ले ले। और जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके, इम्यून गोल्ड हम तो सुबह सुबह वही खिला देते हैं और खा भी लेते हैं, और इसी से आपके सामने एकदम टनाटन रहते हैं। देखो, कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो हम अवश्य ही खाते हैं, और इसीलिए भगवान की कृपा से और प्रकृति के आशीर्वाद, हमने तो पतंजलि का स्लोगन ही बना रखा है, प्रकृति का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। हम सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, ये गले में सर्दी लग गई, छाती में सर्दी लग गई, किसी की पेट पे सर्दी लग जाती है, डायरिया हो जाता है, गैस बन जाती है, किसी की पीठ में सर्दी लग जाती है, पीठ ही जाम हो जाती है। न पेट में, न पीठ में, न छाती में, न गले में, न नाक में, न कान में कहीं सर्दी नहीं लगेगी। इसके लिए बस जो हम रोज योग बताते हैं वो थोड़ा करते रहना और गतिशील रहना। स्वामी जी, इतनी मोटी जैकेट आपने पहन रखी है, नंदी भगवान गतिशील ही बने हुए हैं। फिर आपको ठंड कैसे लगेगी? अब ये वाली जैकेट सबको नसीब नहीं है, हालांकि फ्री में मिलती है, लेकिन लोग जो है फिर भी मानने को तैयार नहीं है। खैर, जब समझेंगे उसके बाद इस वाली जैकेट का इंतजाम करेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, थोड़ी ठंड पड़ते ही घुटनों में, कमर में, पीठ में, कंधे में, ये सब अकड़ने से लगते हैं, और सब जगह अगर कोई पुरानी चोट है तो वो भी उभर आती है, एक दर्द सा होने लगता है पूरे शरीर में जगह जगह। तो स्वामी जी, कौन कौन से आसन हैं जो जोड़ों के लिए बड़े काम वाले हैं, और जो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, वो उसे कैसे बढ़ाया जाए इस मौसम में? अच्छा, एक चीज़ और है स्वामी जी, क्या शहद में तो देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जी, जिससे जॉइंट्स में कुछ आराम मिले? हाँ, एकदम 100% एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, लॉन्जिविटी के लिए भी है। एक रानी मधुमक्खी होती है, उसकी आयु सामान्य मधुमक्खियों से 2, 3, 4 गुनी तक ज़्यादा होती है। तो वो उसको क्या जेली बोलते हैं, गोल्डन जेली बोलते हैं।
शहद का ही एक विशेष पार्ट होता है, उसको खाती है और वो मधुमक्खी हजारों मधुमक्खियों को जन्म दे करके भी उनसे ज़्यादा जीती है। लो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये जोड़ों में दर्द ना हो और ये सब ना हो तो शिलाजीत, अब देखो शिलाजीत और फिर हनी डाल लो, फिर ले लो। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न कमजोरी, कुछ नहीं होगा। शिलाजीत डाल करके और 1 चम्मच से फिर हनी डाल देना, शिलाजीत। इसलिए हमने ये शिलाजीत कैप्सूल के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी और ये सब उपलब्ध करा दिया है। और फिर ज़्यादा ही लेना हो तो ये शिलाजीत, अश्वशिला, ये ऐसे कई विकल्प हमने दे दिए। हमारा उद्देश्य लोग वापस इन चीज़ों से जुड़ें। और भाई देखो, जिसकी पॉकेट जितना अलाउ करती हो उतना ले लेना, जोड़ जाम नहीं होंगे। और थोड़ा गोंद के लड्डू खा लेना, ओहो हड्डियों के लिए गजब के होते हैं। तो शिलाजीत खाओ, थोड़ी सी शिलाजीत खाने पर आदमी के रजाई कंबल सब उतर जाते हैं, ये एकदम पक्की बात है। तो थोड़ा उष्ट्रासन कर ले, थोड़ा भुजंगासन कर ले, अपने अपने। तो अचानक किसी को ठंडा लग जाए, अचानक जो है कहीं जोड़ों में दर्द हो जाए, पीड़ा नील तेल भी लगा ले, थोड़ा सरसों का तेल भी लगा ले। और सरसों का या तिल का तेल खाने में भी प्रयोग करें, रिफाइंड ऑयल छोड़ दें जरा, तिल का तेल खाएं, तिल का तेल ही लगाएं। और तिल के तेल में थोड़ा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये कल जो चीज़ें बताई थी उसमें आखा है, धतूरा है, निर्गुंडी है, उनको भी उबाल करके लगा लेते हैं तो फिर तो गजब हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, एक जल्दी से एक और विषय शामिल करते हैं क्योंकि वक्त जो है संजीवनी का होने जा रहा है। स्वामी जी, आयुर्वेद कहता है कि शहद जो है वो कफ वात संतुलित करता है। शहद प्लस योग का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है स्वामी जी जो वायरल फ्लू सीजन में इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा मजबूती देता है? और क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग मात्रा होती है शहद की? और साथ में स्वामी जी देखिए, रूखी त्वचा तो और होठों की ड्राइनेस भी प्रशमन करेगा, और ठंडे पानी में लेंगे तो पित्त का प्रशमन करेगा, त्रिदोष नाशक हो जाएगा मेरे भाई। ये खास बात है। और एक बात और भी बता देता हूँ, जिनको रात्रि को, सर्दियों में ना रात्रि को लोग 2-3 बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो वो चंद्रप्रभावटी या विषतिंदुकवटी ले लिया करें, या 5-6 बजे के करीब शहद और थोड़ा केसर, शिलाजीत थोड़ा ले लिया करें, तो फिर रात को यूरिन के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। ये भी एक खास बात बता दी है। और ये पॉइंट दबा लिया करें, यहाँ से और यहाँ से। ये स्वामी जी अब वक्त संजीवनी का हो गया है। तो रात को लोग शूशू के लिए उठते हैं, उसके लिए तिल के फ्लैक्सीड। और अब बारी है उस खास सेगमेंट की जिसमें हम आपके भेजे हुए, आपके अपने शहर, अपने इलाके के नुस्खे को दिखाते हैं। आज का नुस्खा भेजा है फरीदाबाद से राहुल मेहरोलिया ने। यह है जी जंगली गोभी। इसको गांव की भाषा में जंगली गोभी बोलते हैं और ये खासकर खेतों में, मैंडों पे मिलती है। अब ये फ़िलहाल हमारे गार्डन में हुई पड़ी है। और इसको पत्ता, काफ़ी सारे पत्ते लेने के बाद खाली पेट खाने से बवासीर कैसी भी हो जड़ से ख़त्म कर देती है। और इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ को जहाँ भी दांत में दर्द हो रहा हो उस दांत के नीचे दबा लो इसकी जड़ को, और दांत के दर्द में बहुत आराम करती है। ये बहुत ही लाभकारी और उपयोगी जड़ी बूटी है। स्वामी जी, जंगली गोभी की इतनी महिमा? ये सच में, ये मेरे पास भी ये रखी है, बवासीर के लिए, पाचन के लिए, सच में विटामिन सी के लिए है। और दांत में दर्द हो इसको चबा लो। तो राहुल जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही ये अप्रतिम चीज़ें हमारे पास भेजते रहें। और सर्दियों के लिए गुड़ भी खाते रहें। जिनको हनी ना मिलता हो तो गुड़ में भी तो मिठास है, और इससे भी सर्दी भाग जाती है, गर्मी जाग जाती है। और सिर्फ चमत्कारी पौधे नहीं, चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में भी आप बता सकते हैं। 2-3 जड़ी बूटियां मिला करके अगर आपके इलाके में कोई कमाल का काम कर रही हैं, किसी को किसी बीमारी में उसका इस्तेमाल होता है तो वो भी हमें बताइए, हम अपने इस खास सेगमेंट में उसे शामिल करेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।